19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था। एशिया, अफ्रीका, दुनिया के बड़े हिस्सों पर उसका कंट्रोल था। इंडिया भी उसी एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन को एक नया खतरा महसूस होने लगा। रसिया लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। ब्रिटेन को डर था, अगर रसिया इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन उसकी नजर इंडिया में भी पड़ जाएगी। रसिया इंडिया के बीच सिर्फ एक देश का फासला था, अफगानिस्तान। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही देश आने वाले 200 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लिए नाइटमेट बन जाएगा। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि वह इंडिया की सुरक्षा थी। अगर रसिया यहाँ इन्फ्लुएंस बना लेता तो ब्रिटेन की सबसे कीमती कॉलोनी खतरे में पड़ सकती थी। ब्रिटेन के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी डर ने एक नए संघर्ष की शुरुआत की, जिसे द ग्रेट गेम कहा गया। एक तरफ ब्रिटेन था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और बीच में अफगानिस्तान। 1839 में ब्रिटेन ने फैसला किया कि अफगानिस्तान में वह अपनी पसंद की सरकार बैठाएगा। ब्रिटिश आर्मी ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। ब्रिटिश फोर्सेस ने राजधानी कबूल पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी पसंद का रूलर सत्ता में बैठा दिया। लंदन में बैठे नेताओं को लगा मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये शुरुआत थी। अफगानिस्तान को नक्शे में देखना आसान था, लेकिन समझना आसान नहीं था। यहाँ पहाड़ थे, घाटियां थी, कबीले थे और सबसे महत्वपूर्ण आजादी के लिए लड़ने की जिद थी। धीरे धीरे स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। ब्रिटिश सोल्जर को लगा यह तो बहुत आसान था, लेकिन 1841 में कबूल में विद्रोह भड़क उठा। ब्रिटिश पर लगातार हमले होने लगे, स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार ब्रिटिश ने कबूल छोड़ने का फैसला लिया। जनवरी 1842 लगभग 16,000 लोगों का बड़ा काफिला बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आगे बढ़ा। उन्हें विश्वास था समझौते के बाद उन्हें सुरक्षित निकलने दिया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया। ब्रिटिश सोल्जर पर हमले शुरू हो गए। हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली एम्पायर की सेना अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब यात्रा समाप्त हुई, लगभग पूरा काफिला खत्म हो चुका था। ब्रिटिश एम्पायर के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। 2-3 अफगान वार हुई। हर बार अफगानिस्तान ने साबित किया कि उसे नियंत्रण में लेना आसान नहीं है। 1919 3 वार के बाद अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता मजबूत की। ऐसा लग रहा था जैसे संघर्ष समाप्त हो चुका है, लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। 20वीं सदी आगे बढ़ रही थी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और फिर शुरू हुआ कोल्ड वार। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। 1970 के दशक अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। सरकारें बदल रही थी, सत्ता का संघर्ष बढ़ रहा था। 1978 में एक रिवोल्यूशन हुई। नई सरकार सोवियत यूनियन के करीब में थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में उसका विरोध शुरू हो गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। फिर आया वह फैसला जिसने हिस्ट्री बदल दी। दिसंबर 1989 सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में दाखिल करती है। सोवियत यूनियन को लगा छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन होगा बस, लेकिन अफगानिस्तान के पास पहाड़ था, घाटियां थी और प्रतिरोध की भावना थी। अफगानिस्तान के फाइटर पहाड़ों में फैल गए। दिन में वह गायब रहते हैं और रात में हमला करते हैं। सोवियत आर्मी के पास टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे, मॉडर्न वेपन्स थे, लेकिन दुश्मन को ढूंढना यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इस बीच अमेरिका ने अवसर देखा और सोवियत विरोधी को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। 1980 का दशक बीतता गया। सोवियत सोल्जर लगातार लड़ रहे थे। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे, अरबों डॉलर खर्च हो चुका था, लेकिन अफगानिस्तान झुकने को तैयार नहीं था। 10 साल बाद सोवियत यूनियन थक गया। 1989 सोवियत आर्मी को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। दुनिया ने सोवियत यूनियन की यह सबसे बड़ी हार मानी। सोवियत आर्मी के जाने बाद अलग अलग ग्रुप सत्ता के लिए लड़ने लगे। देश धीरे धीरे सिविल वार में डूब गया। शहर तबाह होने लगे, लोग थक चुके थे, उन्हें शांति चाहिए थी। उसी माहौल में एक नया नाम आया, तालिबान। उन्होंने वादा किया देश में स्टेबिलिटी और ऑर्डर वापस लाएंगे। कई लोगों ने समर्थन किया। धीरे धीरे तालिबान का प्रभाव बढ़ता गया। 1996 तक उन्होंने कबूल पर कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान में एक नया शासन स्थापित हो चुका था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ। अमेरिका ने जिम्मेदार लोगों की तलाश की। शुरुआत में ऑपरेशन बहुत ही सही दिख रहा था। तालिबान सरकार तेजी से सत्ता से बाहर हो गई। सबको लगा युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तालिबान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह फिर से संगठित होने लगा। एक बार फिर अफगानिस्तान लंबी लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट दिया। समय बीतता गया। फिर आया 2021। अमेरिका ने फैसला लिया, सैनिक वापस लौटाएं। आज भी अफगानिस्तान की कहानी जारी है।